हेलो बच्चों, पिछले क्लास में हम लोग जो है ये NCERT की किताब एक्सरसाइज 8.1 से हम लोग जो है क्वेश्चन उसमें हल किए थे। आज भी हम लोग जो है एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6 हल करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर जो है यह है कि यदि कॉन ए और कॉन बी न्यून कॉन हो जहाँ कॉस ए बराबर कॉस बी, तो दिखाइए कि कॉन ए बराबर कॉन बी है। यह हम लोगों को सिद्ध करके दिखाना है। तो सॉल्यूशन, माना कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, जिसमें कॉन ए और कॉन बी न्यून कॉन है। यह आपका जो है कॉन ए और कॉन बी जो न्यून कॉन दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग नक्शा एक बना लेते हैं। ये हम लोग ले लिया ए, ये ले लिया बी, और ये आपका सी है। ये आपका जो है ये समकोण है, और ये दोनों कोण जो है ये आपका न्यून कोण दिया हुआ है। तो हम लोग जानते भी हैं कि समकोण त्रिभुज में दो ही न्यून कोण होते हैं और एक समकोण होता है, इसके अलावा कुछ नहीं होता है। और समकोण त्रिभुज एक भी अधिक कोण नहीं होता है। हाँ, यहाँ पर चलिए माना कि त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण ए और कोण बी न्यून कोण है। साथ ही कॉस ए बराबर कॉस बी, यह आपको दिया हुआ है। इम्प्लाइड। तो कॉस ए मतलब कोण ए के लिए ये मेरा P बन जाता है, और इसके लिए ये मेरा B बन गया, ये मेरा H है। यानी P का मतलब लंब और B का मतलब आधार, H का मतलब कण। ये आप लोग तो जान ही रहे हैं। तो कॉस ए मतलब कोण ए के लिए मेरा P है, तो यह हुआ। तो कॉस ए थीटा बराबर B बाय H होता है। तो मतलब AC बटे AB हो गया बराबर कॉस B, यानी कोण B के लिए मेरा P है तो यह मेरा B है। तो यह BC बटे आपका AB हो गया। तो बच्चों हम इसको ऐसे भी कटा सकते हैं। उस क्लास में आप जाएंगे तो ऐसे भी कटता है अगर बराबर बीच में दिया रहे। तो इम्प्लाइड AC बराबर BC, देखिए यहाँ पर AC और BC आ गया। तो इम्प्लाइड आप बच्चों जानते हैं कि जब AC और BC, जब AC मतलब यह भुजा और यह भुजा अगर बराबर हो गया तो उसकी समान कोणा की सम्मुख भुजा भी समान होता है। इसका मतलब हुआ कि AC जो मेरा यह भुजा है इसका सम्मुख कोण मेरा B हो गया। तो यह सम्मुख कोण यह B हो गया बराबर BC यह है आपका, इसका सम्मुख कोण जो है कोण A हो गया, कोण A हो गया। चूंकि समान भुजा का सम्मुख कोण समान होते हैं होता है। तो इम्प्लाइड कोण ए बराबर कोण बी, यह प्रूव। यही हम लोगों को सिद्ध करना था कि यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहाँ कॉस ए और कॉस बी, तो दिखाइए कि कोण ए और कोण बी। तो मैंने ऐसे करके दिखा दिया। कोण ए और कोण बी मेरा जो है प्रूव हो गया है। तो अब बच्चों हम जो है अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 7,
पेज नंबर 200 करें। हाँ, तो बच्चों यहाँ पर देखो, ये क्वेश्चन जो है कि यदि cos थीटा बराबर 7/8 हो तो एक नंबर जो है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, इसका वैल्यू निकालना है। दूसरा है हमारे पास कॉट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करें। हाँ, ये दो ठो का वैल्यू निकालना हम लोगों को। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, जो सॉल्व करते हैं। तो दिया हुआ है कॉट थीटा बराबर 7/8। तो बच्चों आप जानते हैं कि कॉट थीटा का पीबीएच में जो वैल्यू होता है वह आपका होता है b/p बराबर के 7/8 के नहीं भी मान के बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं। तो बी तो इम्प्लाइड यहाँ पर हो गया, यहाँ पर b बराबर हो गया आपका 7, p बराबर हो गया आपका 8, h बराबर वाइट। एक बार नक्शा बना लेते हैं हम लोग। ये एक समकोण त्रिभुज मैंने बनाया है, इसमें कौन थीटा की बात हो रहा है यहाँ पे, तो मैंने इसमें मान लीजिए हमने थीटा लगा दिया। ये आपका 90 डिग्री है। तो इस थीटा के लिए बच्चों ये मेरा P बनेगा, ये मेरा P है और ये मेरा B है और ये मेरा H होगा। तो मतलब हुआ कि हम लोगों को H निकालना है, इसीलिए सूत्र से H बराबर P का होल स्क्वायर प्लस B का होल स्क्वायर पर रूट। तो P मेरा जो यहाँ पर है 8 है, तो 8 का होल स्क्वायर प्लस B जो है आप देख लीजिए 7 है, तो 7 का होल स्क्वायर पर रूट हो गया। 8 64 हो गया और प्लस 49 हो गया। इस पर रूट जो हम लोगों का निकला तो 9 4 13 का 3 हासिल है 1 6 10 1 11 113 आता है। तो इसका बच्चों रूट तो नहीं निकलेगा, तो इम्प्लाइड H बराबर जो हम लोगों का हो गया 113 पर रूट। तो यहाँ टेबल में भी हम लोग दे देते हैं कि क्या क्या वैल्यू निकला, तब ताकि हम लोगों को आसानी हो जाए। तो P बराबर देख लीजिए मेरा 8 है, P बराबर है 8, B बराबर है 7 और H अभी जो निकला वह 113 पर रूट है। हाँ, यहाँ पर देखिए साइन थीटा और कॉस थीटा का हम लोगों को जो है जरूरत पड़ेगा, इसीलिए साइन थीटा लिखते हैं पहले। तो साइन थीटा बराबर आप लोग सूत्र याद है P/H। तो P मेरा जो है यहाँ पे देखिए 8 है, 8/113 पर रूट हो गया। तो इम्प्लाइड साइन थीटा का जो वैल्यू आया तो 8/113 पर रूट। इसी प्रकार हम लोग कॉस थीटा का भी निकाल लेते हैं। कॉस थीटा बराबर जो होता है बच्चों तो B/H, यहाँ पर मैंने B लिख दिया, B/H। तो B का वैल्यू यहाँ पे वैल्यू देखिए कितना है, B का जो है मान जो है आपका 7 है, तो 7/113 पर रूट हो गया। तो इम्प्लाइड हम लोग लिख देता हूँ इसको। तो कॉस थीटा बराबर जो हुआ तो 7/113 पर रूट आया। यह दो वैल्यू हम लोगों का आ चुका है, साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू आया है। तो एक नंबर अब हम लोग जो है सॉल्व करते हैं, मतलब ये हम लोगों का निकल गया है 113 पर रूट। तो 9, अब हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं। तो 9 मतलब अब एक नंबर का हम लोग हल करने जा रहा हूँ। तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा
कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ये हम लोगों का है। तो यहाँ पर हम लोग सूत्र लगाऊंगा, a प्लस बी और a माइनस बी का सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लोग सूत्र लगा लेता हूँ, तो ए का क्या मतलब 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, हाँ बटे 1 का स्क्वायर, यहाँ पर भी a प्लस बी का सूत्र से क्या जरिए हम लोग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। बच्चों जरा सा ध्यान दीजिए कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर सूत्र हमने आपको पहले पिछले कक्षा में बता चुके हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर सूत्र का प्रयोग कर लेते हैं, तो कॉस स्क्वायर थीटा बटे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का सूत्र हमने बताए थे साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर अब हम जाए कॉस थीटा और साइन थीटा का वैल्यू लगा लेते हैं। तो कॉस थीटा का होता है वैल्यू 7 बटे 113 पर रूट हो गया आपका। कॉस स्क्वायर थीटा है तो इसको स्क्वायर लगा दिया, अब बटे हो गया आपका साइन थीटा का वैल्यू देख लेता हूँ, तो 8 बटे 113 पर रूट हो गया, इसके बाद स्क्वायर कर दिया। तो हम लोगों के पास जो हो गया 7 हो गया, अब बटे ये रूट है तो 2 बार गुणा करूंगा तो 113 आ जाएगा मेरा, बटे हो गया आपका 64 हो गया, बटे 113 यहाँ पर भी आ गया। अब इसको हम ऐसा करता हूँ 49 बटे 113 गुना 113 बटे 64। तो ये आपका कब गया बच्चों, तो हम लोगों का क्या आ गया 49 बटे 64। मतलब एक नंबर का सॉल्व हम लोग कर लिए कि 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा माइनस 1 माइनस कॉस थीटा का जो वैल्यू हम लोग निकाला अभी 49 बटे 64 आ चुका है। अब हम लोग जो है दूसरे नंबर का जैसा और इसको सिद्ध करिए, इसका वैल्यू निकालते हैं। तो बच्चों यहाँ पर देखो कि 2 नंबर का सॉल्व हम लोग करने जा रहा हूँ। तो 2 नंबर में है कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा। तो मैंने पिछले कक्षा में भी बताया था कि कॉट स्क्वायर थीटा अगर रहे तो हम इसको जो है बच्चों इस प्रकार लिख सकता हूँ, कॉट थीटा का होल स्क्वायर। तो कॉट थीटा का यहाँ पर देखिए वैल्यू है आपका 7/8, यहाँ पर 7/8 लगा दिया का होल स्क्वायर कर दिया, तो मतलब हो गया 7×7 49 हो गया, अब बटे 64। इस प्रकार दोनों का क्वेश्चन हो जाए हम लोग सॉल्व कर लिए कि इसका वैल्यू 1 का क्या होगा, क्वेश्चन 2 का क्या होगा। यह टेबल के अनुसार जो है यहाँ पर थीटा कौन कह रहा था, इसीलिए मैंने कॉस थीटा था, इसलिए मैंने थीटा के अनुसार ये पी या बी। अब बी का वैल्यू यहाँ पर हम रख देते हैं कि बी का वैल्यू जो कितना आया भाई, तो 7 आया था, यहाँ पर लगा देता हूँ। तो यह क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब इसको बच्चों आपने जो है उतार दीजिए अच्छी तरह से और इसको डिवाइड कीजिएगा। अब फिर हम जो है ये क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पर चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 8 हम लिखने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 अगला क्वेश्चन है, पेज नंबर आपका हो गया 200 हो गया। हाँ, तो अब इसको जो है हम लोग जो है सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका जो है क्या है, क्वेश्चन नंबर 8। ये क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, यदि थी कॉट ए बराबर जो है साइन स्क्वायर ए। हाँ, तो बच्चों देखो यहाँ पे कि यदि 3 कॉट ए बराबर 4 यह आपका दिया हुआ है, तो जांच करें कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो कहने का मतलब है कि हमको LHS बराबर RHS दिखा देंगे। अगर दोनों पार्ट बराबर हो गया, सेम हो गया, तो सब जगह सिद्ध हो गया।
तो हम लोग ये बहुत क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको अच्छी तरह से आप लोग जो है इसको अभ्यास कर लीजिएगा। तो दिया हुआ है 3 cot A बराबर 4। यह आपका दिया हुआ है। देखो बच्चों, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि cot A, यार cot A जो हम लोग लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, ये 4 है हम लोगों का बच्चों, और ये 3 उसमें भाग लग जाएगा तो 3 हो गया। अब जरा सा ध्यान दीजिए कि काउंट ए बराबर मैंने सूत्र बताया था कि B/P, तो यहाँ पर मैंने B/P दे दिया, बराबर हो गया 4/3। तो यहाँ पर P बराबर आप लिख सकते हैं 3, B बराबर आपका हो गया 4, H बराबर वाट, H का जो हम लोग वैल्यू निकालूंगा। एक नक्शा हम लोग बना लेते हैं इसके लिए। ये नक्शा बना लिया। यहाँ पर कौन ए कह रहा है, तो मान लीजिए हमने ए ले लिया, ये आप बी ले लिया, और ये मान लीजिए सी लिया। क्योंकि यहाँ पर देखिए हर जगह ए लगा हुआ है, इसलिए कौन ए के लिए हम लोग चलते हैं। तो कौन इसके लिए मैं चलूंगा, ये 90 डिग्री है आपका समकोण है, तो इस कौन के लिए मेरा ये पी बन जाएगा, और ये मेरा बी बनेगा, और एस तो वही रहेगा जो हमेशा रहता है। समकोण के सामने की भुजा को मैं कर्ण कहता हूँ, कर्ण को एस से सूचित किया जाता है। अब इसलिए H बराबर हम लोग निकालूंगा, तो H बराबर बच्चों सूत्र है, जरा बोलिए क्या होता है H का सूत्र। तो सभी बच्चों ने सही ही बताया कि H बराबर P² + B² पर रूट, यही होता है, आपने सही बताया। तो P का वैल्यू यहाँ पर देखिए आपका जो है 3 है, तो 3 का होल स्क्वायर प्लस B का वैल्यू 4 है, तो 4 का होल स्क्वायर कर दिया मैंने। तो बच्चों यहाँ पर देखिए कितना होगा बताओ, 3 दिया 9 हो गया, जोड़ 4 चौके 16 हो गया, बराबर 25 हो गया। तो कोई बच्चों इनमें से बताओ कि 25 का जो है रूट कितना निकलेगा। तो आपने सही बताया कि इसका रूट जो है 5 निकलेगा। तो मतलब H बराबर आपका जो है मान कितना गया, तो 5 आ गया। तो आपका P का वैल्यू लगा देता हूँ, 3 है यहाँ पर, B का जो है B का आपका 4 है, B का आपका 4 है, और H का अभी तुरंत निकाले हैं तो ये 5 है। हाँ, अब हम चलते हैं यहाँ पर देखिए, अब लेता हूँ LHS, ये था वैल्यू आज का, एक टेबल में भी इसका वैल्यू रख देता हूँ। देखो बच्चों यहाँ पर जो है देखिए H बराबर जो है 5 मेरा मान निकला है, तो एक टेबल में जाए इसको जो है पहले लिख लेता हूँ ताकि हम लोगों को सजाने में अच्छा लगे। तो P बराबर यहाँ पर 3 लिख देता हूँ, B बराबर यहाँ पर लिख देता हूँ 4, और H बराबर जो लिख देता हूँ मैं यहाँ पे 5। अब हम लोग चलते हैं कि ये इस पार्ट को हम लोग LHS बोलता हूँ, RHS इसको बोलता हूँ, तो हम लोग LHS चलता हूँ। 9 LHS मतलब बायां पार्ट हिंदी में बोलते हैं। तो LHS बराबर यहाँ पे देखिए बच्चों 1 - 10 स्क्वायर है, 1 - 10 स्क्वायर A बटे 1 + 10 स्क्वायर है, 1 + 10 स्क्वायर है। इसका हम लोग जब वैल्यू निकालूंगा तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि A है, A के लिए तो हम लोगों को पहले जो है हम लोग जो है साइन और कॉस का निकाल लेता हूँ, टेन का निकाल लेता हूँ। तो यहाँ पर जो है थोड़ा सा यहाँ पर चलिए कि अब यहाँ पर चलिए P में S का वैल्यू निकला है, तो यहाँ पर साइन की A का जरूरत है, कॉस की जरूरत है, टेन की जरूरत है, साइन निकाल लेता हूँ पहले। तो साइन A बराबर क्या होता है, तो P/H, तो P/H लिख दिया। P पे यहाँ पे देखिए कितना है 3/5 हो गया, मतलब साइन A निकल गया आपका, साइन A निकल गया आपका 3/5। कॉस A का भी निकाल लेता हूँ, कौन A के लिए है, तो कॉस A और B/H, यहाँ पर B देखिए 4 है, 4/5, मतलब हो गया कि कॉस A बराबर आपका निकला 4/5। टेन A का भी निकाल लेता हूँ, तब जिसका जरूरत पड़ेगा उसको रखूंगा। टेन A बराबर क्या होता है बच्चों जरा बताओ, तो P/B, यहाँ पर P/B लिख दिया मैंने।
पी का जो है मान देखिए कितना है यहाँ पे 3 बटे बी का यहाँ पर मान देखिए 4, तो इम्प्लाइड tan a बराबर हो गया 3/4। अब यहाँ पर देखिए हम लोग जो है ये वैल्यू जो हम लोग निकालते हैं कि साइन a बराबर हो गया 3/5, cos a बराबर हम लोग मान निकालना है 4/5 और tan a बराबर निकालना है 3/4। तो चलिए LHS में 1 - tan स्क्वायर 1 + tan स्क्वायर है, यहाँ पर हम जो इसका मान रखते हैं 1 - tan a यहाँ पर देखिए 3/4, तो 3/4 का होल स्क्वायर बटे, तो यहाँ पे 1 + tan स्क्वायर है, तो 1 + tan का वैल्यू तो वही है 3/4, 3/4 का होल स्क्वायर हो गया। अब चलिए 1 - 3 × 3 = 9 हो गया, 9 × 16 हो गया, 9 × 16 और नीचे भी दे दिया 1 + 9/16 हो गया। अब दोनों का एलसीएम ले लेता हूँ, एलसीएम लीजिए, एलसीएम लेता हूँ। तो पहले यहाँ का एलसीएम ले लेता हूँ, तो 16 एलसीएम इसका हो गया, इसमें नीचे 1 लिख सकता हूँ, तो 16 - 9 हो गया और इसके मोटी लकीर है, और यहाँ पर भी हम लोग चलता हूँ 16 हो गया, तो 16 जोड़ 9 हो गया आपका। इसके बाद हम लोग चलता हूँ यहाँ पे, तो 16 में 9 चला गया 7, 7/16 अब बटे हो गया आपका 16 9 25, 25/16 हो गया। अब इसको थोड़ा सा हम लोग और आगे चलते हैं, तो 7/16 गुना 16/25, यह 16 आपका कट गया, बराबर कितना निकल गया 7/7 कितना आ गया, तो 25 आ गया। मतलब एल ऐसे हम लोगों का निकल गया कितना भाई, तो एल ऐसे इम्प्लाइड एल एच जो हम लोगों का निकला तो 7/25, 7/25 निकल गया। अब जो है हम लोग जो है इस पार्ट को देखते हैं करके, तो आर ऐसे सब हम करके देखता हूँ। यहाँ पर बच्चों अब हम आर ऐसे करके देख रहा हूँ, देखिए क्या वैल्यू आ रहा है यहाँ के। हाँ अब बच्चों यहाँ पर देखो कि हम जो है ये आर ऐसे ले लेता हूँ, तो आर एच एस चलिए आर एच एस मतलब दायां पक्ष, तो कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए माइनस यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर ए है, तो साइन स्क्वायर ए है आपका, तो कॉस ए बराबर यहाँ पे देखिए कॉस ए का वैल्यू जो निकला है हम लोगों का, कॉस ए 4/5 है, तो 4/5 का होल स्क्वायर माइनस साइन यहाँ पे देख लेते हैं, साइन ए यहाँ पे है 3/5 है, तो 3/5 यहाँ पे लिख दिया का होल स्क्वायर हो गया। आप चलिए 4/16/25 माइनस बोलिए बच्चों कितना होगा 3 × 9 और कितना होगा 9/25, 9/25 हो गया। इसमें हम एलसीएम लेते हैं बच्चों, तो ये आपका 25 हो गया, 25 से इस 25 में भाग होगा तो भाग में कितना होगा 1 गुना 16 हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पर 9 हो जाएगा, तो कितना हो गया 16 में 9 गया 7/25। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं क्या कि आर एच एस जो है 7/25 है और एल एच एस भी हमारा 7/25 ही आया है। इसीलिए हम लोग क्या करूंगा, इसीलिए एल एच एस बराबर आर एच एस प्रूव्ड, मैंने इस प्रकार हम लोग सिद्ध कर लिया। क्वेश्चन जो हम लोगों का था कि 3 cos a बराबर 4, तो जांच के लिए मतलब साबित कीजिए कि 1 - tan स्क्वायर 1 + tan स्क्वायर बराबर cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a। तो इस प्रकार मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखा कि LHS भी 7/25 आया और RHS भी 7/25 आया। इसका मतलब है कि दोनों पार्ट अपना सिद्ध हो चुका है। तो यह क्वेश्चन आप लोग जो है अच्छी तरह से अपने नोटबुक पर जिसको फेयर कर लीजिए, और अब हम जो है फिर इससे आगे का क्वेश्चन हम लोग हल करेंगे। अब इसको अच्छी तरह से आप लोग फेयर कीजिए और याद भी करते जाइए, एग्जाम बहुत नज़दीक है। आप जो है इसको जो है अच्छी से नोट कर लीजिए और तैयारी कीजिए। सबसे पहले त्रिकोणमिति में आप जो है सूत्र को ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, उसको अच्छी तरह से रोज रिवाइज कीजिए।
तभी आप ये क्वेश्चन जो है बना सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है हम लोगों का 10 होगा। यह भी जो है एनसीईआरटी की ही बुक से हम लोग लिया है, एनसीईआरटी पुस्तक से ही लिया है। हाँ, तो हम लोग अब जो है क्वेश्चन लिखते हैं। हाँ, याद देखिए, कॉस ए इंटू कॉस ए माइनस साइन ए इंटू साइन सी, ये आपका क्वेश्चन है। तो यहाँ पर बच्चे देखो क्वेश्चन नंबर 9 होगा, ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 ही होगा। पेज नंबर आपका जो है 200 सॉल्यूशन। यहाँ पर बच्चों देखो कि त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, यदि tan a बराबर √3 तो निम्न के मान क्या, इसका वैल्यू हम लोग निकालना है। साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी है, और दूसरा मेरा जो है वह कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी है। तो हम लोग सॉल्यूशन हल करते हैं। तो दिया हुआ है tan a बराबर 1/√3, वहाँ पर देखिए 1/√3 है। तो tan a बराबर होता है p बाई बी लिख दिया, 1/√3 हो गया। इम्प्लाइड p बराबर जो है गया, यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर लिख दीजिए, यहाँ पर p बराबर आपका जो हुआ तो 1, b बराबर हो गया आपका √3, h बराबर h का वैल्यू हम लोगों को निकालना है। तो ये को नक्शा बना लेते हैं। ये हो गया आपका ये, माने कि ये हो गया, ये बी हो गया, ये आपका सी हो गया, ये आपका 90 डिग्री है। तो कोण ए के लिए मैं ले रहा हूँ, ये मेरा पी होगा, ये बी होगा और ये एच है। पहले हम कोण ए के लिए करता हूँ। तो कोण ए के लिए है हम लोग, कोण ए के लिए है हम लोग। तो P मेरा जो है कितना है, P आपका 1 है, B मेरा √3 है और H निकालता हूँ। तो इसीलिए H बराबर हो गया P² प्लस B² पर रूट। तो यहाँ पर P देखिए वैल्यू हम लोग कितना है, P अगर 1 है तो 1 का होल स्क्वायर प्लस B का मान देखिए कितना है, √3 है, तो √3 का होल स्क्वायर कर दिया, इस पर रूट हो गया। तो बराबर हो गया आपका 1 जोड़ √3 4 हो गया बच्चों। तो कितना हो गया आपका, तो बराबर के √5 हो गया। मतलब h का मान कितना निकला, तो √5 का बच्चों वैल्यू निकलेगा। वो बच्चों यहाँ पे देखो, यहाँ पर तो गलती हो गया, यहाँ पर 3 होना चाहिए, यहाँ पर तो हम 4 लिखा गया है। तो इसको जो है मिटाना पड़ेगा। यहाँ पर जो है आपका 1 हो गया और जोड़ यहाँ पर ये 3 हो जाएगा आपका। तो ये आपका जो है हो गया 4 का रूट। तो बच्चों बताओ 4 का रूट कितना निकलेगा। तो ठीक आपने सही बताया कि इसका 2 ही निकलेगा। तो h बराबर जो हो गया होगा आपका 2 हो गया। तो यहाँ पर मैंने 2 लगा दिया, या टेबल में भी इसको रख लीजिए। P बराबर हो गया 1, B बराबर हो गया आपका √3 और H बराबर हो गया आपका 2। हाँ, अब देखिए साइन ए और साइन सी का अब साइन ए का निकाल लेता हूँ। साइन ए बराबर होता है P बाय H। तो P देखिए यहाँ पर कितना है, तो 1, तो 1 बटे हो गया आपका 2, मतलब साइन ए निकल गया, साइन ए हो गया आपका 1/2 हो गया। और जो है कॉस ए का भी निकाल लेता हूँ। कॉस ए बराबर हो गया B/H होता है, B/H। तो B मेरा यहाँ पे देखिए कितना है, √3, तो √3/2 मतलब हो गया कॉस ए बराबर हो गया √3/2। ये 2 वैल्यू हम लोगों का निकला है। अब जो है
साइन सी और कॉस सी का भी निकाला हूँ। अब कौन सी के लिए तो कॉस ए साइन ए तो निकाल लिए हम लोग। अब जो है कॉस साइन सी और कॉस का निकाल लेता हूँ सी के लिए। तो साइन सी बराबर यानी पी बाय एच। तो कौन सी के लिए यहाँ पे चलते हैं हम लोग। तो कौन सी जो है हम लोग का होगा साइन सी, तो इसके लिए मेरा यह पी है। तो √3/2 मतलब साइन सी जो आपका निकला √3/2 और कॉस सी का भी निकाल लेता हूँ। कॉस सी का निकाल लिया तो b/h। तो कॉस सी के लिए मेरा p है तो b मेरा यह है, तो बराबर हो गया 1/2 मतलब हो गया कि कॉस सी बराबर हो गया 1/2। इससे हमने इस सब का निकाल लिया है मान। देखो इससे ये आ गया है आपका साइन ए कॉस है साइन सी कॉस सी का निकाल लिया है। अब हम एक नंबर जो है इसको सॉल्व करेंगे। एक नंबर हम लोग सॉल्व करना जा रहे हैं। तो यहाँ पर बच्चों देखिए कि क्वेश्चन नंबर 1 को हम लोग जो है सॉल्व करना चाहिए जो है इसको है इसका मान निकाला साइन ए इंटू यहाँ पर देखिए कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी है। तो चलिए साइन ए कितना वैल्यू निकला है देखिए साइन ए आपका 1/2 है तो 1/2 गुना कॉस सी यहाँ पे देख लीजिए कॉस सी का जो निकला है 1/2 तो 1/2 लिख दिया और जोड़ आपका कॉस ए देख लेता हूँ। कॉस ए आपका कितना है तो 3/2 है √3/2 तो √3/2 और गुना साइन सी यहाँ पे देखता हूँ। साइन सी देखिए बच्चों यहाँ पर √3/2 हाँ ये जो हम लोग जो है सबका वैल्यू इसमें सेट कर दिए हैं। और अब हम चलते हैं देखें 1/4 हो गया और जोड़ हो गया √3 हो गया बटे 4 हो गया। इसका एलसीएम ले लेता हूँ तो 4 आ गया 1 और जोड़ 3 बराबर हो गया 4/4 मतलब यह 1 आया माने 1 नंबर का हम लोग सॉल्व किया तो 1 मेरा आया। इसके बाद अब हम लोग जो है इसका 2 शुरू करते हैं तो 2 हम लोग शुरू कर रहा हूँ। इसके बाद हम लोग जो है 2 नंबर का या इसको मिटा देता हूँ इसको मिटाता हूँ 2 नंबर का हम लोग जो है इसको अब हम लोग इसको है कॉस ए इंटू कॉस सी अब माइनस साइन इंटू साइन सी तो 2 नंबर चलते हैं। तो कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। तो यहाँ पर बच्चों सभी का मान लगा रख दीजिए। तो कॉस यहाँ पर देखिए कॉस ए आपका जो है कितना है √3/2 तो √3/2 गुना कॉस सी का देख लीजिए कॉस सी का 1/2 है 1/2 लिख दिया यहाँ पे। अब माइनस साइन ए देख लेते हैं साइन ए 1/2 है अब गुना साइन सी देख लेता हूँ। साइन सी यहाँ पे देखिए है कितना है बच्चों देखो √3/2 है तो √3/2 हो गया तो बराबर के √3/4 माइनस √3/4। यहाँ देखिए दोनों पार्ट बराबर है इसको ऐसे कटा दिया तो बराबर के 0 मतलब इसका जो है मान हम लोगों का 0 निकल गया है। तो इसको बच्चों आप अच्छी तरह से इस टेबल इस तरह से आप बना लीजिएगा और इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा फिर कर लीजिएगा। आप जो है हम लोग जो है अगले क्लास में जो है देखेंगे। बस अभी तक इतना ही, जय हिंद।